बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री पे BS सेकंड ज़ूलॉजी। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करते हैं अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। जो वर्ड्स है ये किधर से यानी कि इंट्रोड्यूस हुआ है। हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसके जो मीनिंग है, ट्राई का मतलब 3, गोनी मीन एंगल, और जो हमारे पास मेट्रन है इसका होता है मतलब मेजरमेंट्स। तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनी एंड मेजरमेंट्स। तो इस वजह से ये ट्रिग्नोमेट्री हम 3 वर्ड से मिलकर बना। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है। एंगल स्टूडेंट हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। हमारे पास मैंने जैसे ये शेप बनाई है वाइट बोर्ड पे, ये जो एंगल है हमारे पास ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास जो एरो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज की जो होगी डायरेक्शन एरो की। अब इसमें ये आपके पास इनिशियल साइड है और ये जो आपके पास एंगल की है वो आपके पास है टर्मिनल साइड। नेक्स्ट हमारे पास ये जो मैंने बनाई है, नेक्स्ट एक और शेप है, इसमें हमारे पास जो एंगल है वो है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होगा स्टूडेंट, इसमें इनिशियल साइड ये होगी और जो टर्मिनल साइड है वो ये वाली होगी। स्टूडेंट इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि जो हमारे पास 2 एंगल है एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और जो क्लॉकवाइज होगा वो एंगल किस में होगा, नेगेटिव में होगा। अब इन एंगल को डिफाइन करने के किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है एंगल को, 2 मेथड है, एक हमारे पास रेडियन, एक दूसरा हमारे पास है डिग्री। आइए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास देयर आर two commonly used measurements फॉर एंगल। हमारे पास जो आम तौर पर यूज होते हैं एंगल को मेजरमेंट करने के जो तरीके वो है रेडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियन है और सेकंड आपके पास क्या है, डिग्री। अब अगर तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको एंगल दिया गया है रेडियन में, उसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो स्टूडेंट 1 रेडियन जो होता है ना वो 1 डिग्री जो होता है ना वो होता है π/180 रेडियन। और अगर एंगल आपको डिग्री में दिया हो और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास जो 1 रेडियन होगा वो इसका उल्ट हो जाएगा, 180/π डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एंगल को डिस्कस करने के 2 मेथड हैं, एक हमारे पास है रेडियन और सेकंड हमारे पास है डिग्री। अब एंगल किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है, टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, आइए अब उस पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये 3 है और आगे इनके 3 इनवर्स है, तो ये टोटल हमारे पास 6 बन जाते हैं। वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूं जो हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास तीन तरह के होते हैं, साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा और थर्ड हमारे पास है टेन थीटा। और इन तीनों के आगे इनवर्स भी होते हैं, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका अगर आप इनवर्स ले 1 ओवर साइन थीटा, वो आपके पास होता है कोसिकेंट थीटा के इक्वल। इसी तरह 1 ओवर कोस थीटा, ये आपके पास होता है सीकेंट थीटा के इक्वल। और इसी तरह 1 ओवर टेन थीटा, ये आपके पास होता है कोट थीटा के इक्वल। ये बेसिक तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और आगे उनके इनवर्स हैं। उसके बाद हम इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इनवर्स को इस क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, ये किस में पॉजिटिव होते हैं और किस में नेगेटिव होते हैं। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसमें जो हमारे पास, आप एक सेंटेंस याद रख लें, मैं लिखता हूं इधर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर, इसमें स्टूडेंट तमाम के तमाम जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनका इनवर्स सब पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, एक बात मैं इधर आपको बताता चलूं कि जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जिक्र करूं तो ओबियसली आप अंडरस्टूड है कि उनका इनवर्स भी मैं साथ आएगा। यानी कि अगर आपके, मैं कहता हूं साइन कोस टेन इसमें पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड बात है, तो इसमें जो उनका इनवर्स होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। अब आफ्टर स्कूल, स्कूल का एस है, इसमें जस्ट आपके पास क्या आएगा, साइन पॉजिटिव होगा और इसका इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। साइन का इनवर्स क्या था स्टूडेंट, कोसिकेंट थीटा, इसमें वो भी पॉजिटिव होगा। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें क्या है 2, इसमें आपके पास जो टेन थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा और इसका इनवर्स यानी कि कोट थीटा वो पॉजिटिव होगा। बाकी सारे के सारे एंगल क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देन आपके पास आता है कॉलेज यानी कि कोस थीटा, इसमें आपके पास क्या होगा, कोस थीटा पॉजिटिव होगा और इसका इनवर्स यानी कि सीकेंट थीटा वो आपके पास पॉजिटिव होगा। उसके बाद सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, आपके पास नेगेटिव होंगे। ये तो थी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, उनके इनवर्स क्या है और ये किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस में नेगेटिव होते हैं, ये आपने बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आपको मैं टेबल बनाना सिखा देता हूँ। टेबल आपकी बुक पे भी होगा, हम आज बनाना सीखते हैं कि टेबल कैसे बनता है। आपने तीन फंक्शन लिख लेने इधर जो आपके पास बेसिक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इधर से आपने स्टार्ट होना है 0 1 2 3 4। नेक्स्ट इधर से उल्टा 0 1 2 3 4। ये टेबल बनाने का तरीका है, ये आपको बहुत इस्तेमाल में आएगा। 0, अब इसको आपने सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सब नंबर को। फोर से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद आपने अंडर रूट लेना है इनका। अंडर रूट लेने के बाद अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दें, अगर नहीं है तो अंडर रूट उसका ले लें। अब 0 और समथिंग क्या होता है स्टूडेंट, 0। 4 और 4 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। 1 का अंडर रूट क्या होगा, जवाब आएगा आपके पास 1। 1 और 4, 1 का अंडर रूट होगा 1, 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2। तो इसका आपके पास जो आंसर आया वो आया 1/2। नेक्स्ट 3 का अंडर रूट आपके पास नहीं है, 4 का अंडर रूट क्या होगा 2। 3 का अंडर रूट नहीं आया, उस पर अंडर रूट रहा और 4 का क्या होगा आपके पास 2। इसका जवाब आपके पास ये आ गया। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब आपने इसका अंडर रूट लेना है। 1 का अंडर रूट तो आ गया 1, 2 का अंडर रूट नहीं होगा अप्लाई, तो
तो ये वैसे ही आ गया। इसी तरह सेम एज इट इज़ 2 1 2 2 4, ये भी आपके पास इसी तरह आ गया। 3 का अंडर रूट नहीं होगा, 4 का होगा, ये आपके पास आ गया। ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, 0 ओवर समथिंग 0। ये इसकी वैल्यूज आ गई टेबल की। अब हम बात करते हैं डिग्री में भी। साइन 0 डिग्री आप लिख लें, ये स्टार्ट होगा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ये आप ऊपर लिख लीजिएगा। अब वैल्यूज हम देखते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यूज क्या हुई, 0। साइन 30 की क्या हुई, 1/2। इसी तरह कोस में आते हैं, कोस 0 डिग्री की वैल्यूज क्या आई, 1। और कोस 30 की क्या आ गई आपके पास, √3/2। साइन 45 की 1/√2। ये आपके पास सारी वैल्यूज। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेन थीटा की आपने वैल्यूज कैसे निकालनी है। टेन थीटा स्टूडेंट आपको पता आपके पास होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। अब ऑलरेडी आपके पास साइन और कोस की वैल्यूज ऊपर आ चुकी हैं, इजीली आप टेन थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने टेन 30 की वैल्यूज निकालनी है, आपने लिख लिया टेन 30, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन 30 ओवर कोस 30 के। साइन 30 की वैल्यूज आपने देखनी है टेबल में 1/2, आपने लिख लिया 1/2। कोस 30 की वैल्यूज देखनी है √3/2, √3/2। ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास 1/√3 टेन 30 की वैल्यूज आ गई है। इस तरह आपने सारी वैल्यूज टेन थीटा की, टेन यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका, उसकी निकाल लेनी है। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ये आज का हमारा लेक्चर था, और इसको आपने ध्यान से यानी कि रीड करना, अच्छी तरह समझ लेना है। अल्लाह हाफिज़।